साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जीव विज्ञान के अध्याय 2 पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 16 यानी 60 क्वेश्चन एमसीक्यूज के बारे में। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसमें हम 2 पार्ट पर वीडियो इसकी जो है तो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार सफ़र, जो बहुत ही शानदार, मज़ेदार और जानदार होने वाला है। तो बात करें अगर प्यारे साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह, किसका वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को जो है तो पादप जगत में वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। किसको? लिनियस को। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो लिनियस ने जो है तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो जो स्वीडिश थे उन्होंने जो है तो पहली बार जो है तो वर्गीकरण में प्राकृतिक सिस्टम में जो है तो वनस्पति विज्ञानी प्रस्तुत किए थे। कौन थे? स्वीडिश। पुष्पी पादपों को रखा जाता किसमें? फैनरोगेंस में। ठीक है, जो पुष्पी पादप होते हैं उनको किस में रखा जाता है? तो फैनरोगेंस में रखा जाता है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? इसको क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। किसमें? क्रिप्टोगेम्स में। और पुष्पी को फैनरोगेम्स में। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। स्पेसीज जो है तो वर्गीकरण की आधारी इकाई है। ठीक है। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? ये एक जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पौधे, हाइड्रोफाइटस। द्विनाम पद्धति का मतलब है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति। ठीक है, जब हम पौधों के 2 नाम लिखते हैं यानी तो वो क्या बताते हैं? वह जो है तो पौधे के वंश और जाति को बताते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें कहते हैं अनावृतबीजी। यानी अनावृतबीजी कौन से पौधे होते हैं जिसमें क्या लगते हैं? बीज तो लगते हैं लेकिन उसमें फूल नहीं लगते। ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु स्वपोषी भी होते हैं? जो यह कथन सही कि जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वह विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं होता? उसमें सूत्र कणिका नहीं होती। जो जीवाणु कोशिकाएं होती है उसमें क्या नहीं होता? जो सूत्र कणिका नहीं होती। ठीक है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ के रूप में होती है। कैसी होती है? छड़ के रूप में। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह गोलाणु कहलाते हैं। जो जीवाणु जो होते हैं आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? वह कोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकस। जो गोल जीवाणु होता है वह कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलियम कहते हैं। ठीक है, स्पाइरिलियम जो है तो एक सर्पिल जीवाणु होता है। ठीक है, बात करें आगे कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो वास्तविक केंद्रक होता है वह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जो जीवाणु है, जीवाणु सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वह वर्णकीलवक। जो वर्णकीलवक है जो है तो वह जो होता है तो वह बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो है तो प्रकाश संश्लेषी अवयव है। ठीक है। पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाश्चर जो है तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पाश्चर। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है तो वह सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथि
मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाया जाता है, तो उसमें कुछ लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी क्या पाया जाता है, किसको, मूल ग्रंथिकाओं को पाया जाता है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जब देखे हुए कि नमक में जो है अचार में सबसे ज़्यादा नमक रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो जीवाणु होते हुए मर जाते हैं, जो है इससे क्या होता है, वह जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। ठीक है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है वह है एशेरिचिया कोलाई। एशेरिचिया कोलाई जो है तो मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वह है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो है तो टीबी को उत्पन्न करता है, यानी तपेदिक। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना। जो भोजन की विषाक्तता होती है यानी भोजन जहरीला होता है वह जो है तो क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनम के द्वारा उत्पन्न होती है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो यह जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो वह 2 घंटे में कितनी बार विभाजित होगी, तो वह 64 बार विभाजित होगी। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है, तो जो फली है, फली जो है तो किसमें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में विभाजन में सहायक है। ठीक है। बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगाही हीमोग्लोबिन यानी लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो जो तपेदिक है यानी टीबी है वह रोग बैक्टीरिया से होता है। बात करें मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन है, तो वह है एनाबीना। एनाबीना जो है तो खेत में जो है तो धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। प्रशीतन खाद्य परिक्षरण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करके, जो है तो प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग दही जमाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो यह बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। दूध से दही जमने के रूप में लैक्टोबैसिलस जो है तो वह दूध से दही जमने में एक महत्वपूर्ण कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो वह है राइजोबियम। राइजोबियम जो है तो वह क्या है, वह सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने की थी, इवानोव्स्की ने सबसे पहले विषाणु की खोज की थी। विषाणु माने जाते हैं, वह क्या माने जाते हैं, यह सजीव और निर्जीव दोनों में क्या होते हैं, ट्रांजिशनल होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते, जो विषाणु होते हैं विषाणु में एंजाइम नहीं होते। टीएमबी शब्द किससे संबंधित है, तो यह विषाणुओं से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है, तो यह विषाणुओं से होता है। कौन सा रोग, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। यानी जब कुत्ता काट देता है तो उसके कारण जो एक रोग होता है तो वह किसके कारण उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया के कारण उत्पन्न होता है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, तो वह किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो है तो चेचक के लिए टीके का विकास किया था। ठीक है। विषाणु किसकी वृद्धि करता है, तो विषाणु जो है तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। ठीक है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं, यह कवकों में, स्लाइमन मोल्डर्स में, यह विषाणुओं में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण है यह
T-4 लिम्फोसाइटस की कमी के कारण जो है तो एड्स होता, क्या होता है, लिम्फोसाइटस कमी के कारण एड्स होता है। बात करें HIV कौन सा होने वाला रोग है, तो यह एड्स है, ठीक है। HIV एड्स वायरस क्या होता है, यह एक सूची RNA होता है, क्या होता है, एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस, ठीक है, क्या है, वायरस। इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है। एड्स किससे फैलता है, तो यह होता है शारीरिक संपर्क से, जब शारीरिक संपर्क होता है तब एड्स फैलता है, ठीक है। बात करें विषाणु में क्या होता है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स SARS क्या है, यह एक विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण में से कौन होता है, जो खसरा होता है वह विषाणु से होता है, किससे होता है, विषाणु से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, जो चेचक होता है वह विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो वह विषाणु के कारण होता है। आलू में मोजैक रोग किस कारण होता है, तो यह विषाणु के कारण होता है, आलू में मोजैक रोग। बात करें शैवाल विज्ञान यानी एल्गोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वह सेल्यूकोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलती है, तो वह है यूक्लोरेला जो है तो वह कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल मिलता है। सारगासो समुद्र का नाम किस पर पड़ा, शैवालों के कारण जो है तो सारगासो समुद्र का नाम पड़ा था। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज हो सकता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयोडीन होता है। गलगंड यानी घेंघा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो जो लैमिनेरिया है, लैमिनेरिया से जो है तो आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त किससे होता है, यह समुद्री शैवाल से जो है तो केल्प प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, तो वह है शैवाल, शैवाल जो है तो स्वपोषित है, ठीक है। प्यारे साथियों आज के इस टॉपिक में इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें हमने 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात की है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इससे पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो जो नील हरित शैवाल है वह चावल की फसल के लिए एक जैव उर्वरक का कार्य करता है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक कोश की शैवाल है वह है क्लोरेला। क्लोरेला को जो है तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो है तो प्रयुक्त किया जाता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण हुआ, तो वह शैवालों की उपस्थिति के कारण हुआ है। एगार एगार किससे तैयार होता, तो यह शैवाल से होता है। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन होते हैं, तो फंजाई होते हैं। फंजाई जो होते हैं वह क्या होते हैं, वनस्पति में गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है काइटिन और हेमिसिलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सभी कवक क्या होते हैं, हमेशा विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, यह कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच जो है तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, कार्टिकोलस कहलाता है। आपने देखा होगा पेड़ों पर जो है तो कुछ कवक जो है तो जमे रहते हैं, ठीक। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, वह है क्रोपोफिलस। क्रोपोफिलस जो है तो गोबर पर जमने उगने वाला कवक है। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल जो है तो कवक में नहीं होता, बाकी शैवाल में होता है, ब्रायोफाइटस में होता है और टेरिडोफाइटस में होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न किससे होता है, तो यह होता है फाइटोफथोरा इन्फेक्शन के द्वारा, ठीक है। फाइटोफथोरा इन्फेक्शन
स्टेंस के द्वारा जो है तो आलू का इलेक्ट्रोलाइट होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है वह है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। जो डबल रोटी के निर्माण में जो है तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी है वह का आने वाला कवक है। ठीक है। पेसिसिलियन क्या है? यह एक कवक है। ठीक है। पेसिसिलियन की खोज किसने की थी? तो पेसिसिलियन की खोज जो है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। इसमें माइकल फैराडे ने नहीं की थी, विलियम हार्वे ने की थी, चार्ल्स गुडाइयर ने नहीं की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आर्गोट किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो आर्गोट जो है तो क्लोवीसेप्स से प्राप्त किया जा सकता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से। ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो यह डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादन कर रोटी को क्या बना दिया जाता है? स्पंजी बना दिया जाता है। बात करें यीस्ट में कार्बन जो कायिक जनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा जो है तो कायिक जनन होता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो वह है इगैरिकस। इगैरिकस जो है तो वह खाने योग्य कवक है। ठीक है। LSD किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो है तो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी प्राप्त उत्पन्न होता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने अलग किया था? तो वह किया था वाक्समैन ने। ठीक है। लीवेनहॉक ने तो किसकी खोज की थी? जीवाणु की। और जो है तो वर्क होल्डर जो बॉक्समैन है, बॉक्समैन जो है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की को अलग किया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टिक्का रोग किससे होता है? तो टिक्का रोग जो है तो मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न किसके द्वारा होता है? तो वह होता है कवक के द्वारा होता है। लल्ला गन्ना जो है तो वह लाल होने लगता है। सामान्य खाद्य अछत्रक क्या होता है? यह कसकर ठसाठस भरने से कवक जाल बनता है। ठीक है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्या है? कवक है। प्रथम विषाक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो वह पेनिसिलिन था। वह क्या था? विषाक्त यानी जहरीला था। एथलीट फुट नामक बीमारी किसमें उत्पन्न होती है? किससे? तो यह कवक से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? वह है माइकोराइजा। माइकोराइजा। ठीक है। माइकोराइजा जो है तो वह कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। एफ्लाविस किससे से बनते हैं? तो जो कवक होते हुए एफ्लाविस बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में जो है तो सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार हैं? वह शैवाल और कवक के। निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? वह है लाइकेन। लाइकेन जो है तो SO2 का जो है सर्वोत्तम सूचक है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है तो लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म जो है सहजीवी संबंध होता है। बात करें पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स कहलाता है। ठीक है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन जो है तो उसको सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है परमेलिया से। परमेलिया से जो है तो मिर्गी की दवाई प्राप्त होती है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल और यानी उभयचर कहते हैं? जो ब्रायोफाइटा होता है उसको उभयचर यानी जल और स्थल दोनों चर कहते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, वह है ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। ब्रायोफाइटस में क्या शामिल है? तो ब्रायोफाइटस में जो है तो लिवरवर्ट और मॉस शामिल होते हैं।
बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है टेरिडोफाइटस में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है एजोला। एजोला, ठीक है। बात करें पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो जो सिलेजिनेला होता है इसको जो है तो मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। निम्नलिखित में से किस में बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसके बीज, यानी निम्न कौन है उसके जिसके बीज दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? वह है लाइकोपोडियम के बीज जो है तो दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह है एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोसोम। बात करें किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं? वह है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। संसार में सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जो चिलगोजा का वृक्ष है उसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। कोरेलाइड जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? यह साइकस में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो वह साइकस में होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो वह पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो वह साइकस से बनाया जाता है। दमा और खांसी के रोगों को कम करने के काम में आने वाली जो औषधि है वह इफेडिन किससे प्राप्त होती है? वह इफेडा से प्राप्त होती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जो जिनकांगो है, जिनकांगो जो है तो वह एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। विषाणु, क्या विषाणु आकोशिकीय होते हैं? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयोग होने वाला जो सुपर बग है वह है जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का संकेतक पौधा है? वह है लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा और हमारा यह जीव विज्ञान का पार्ट 2 जो पादप जगत का वर्गीकरण है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हमने बात पढ़ लिए हैं। फिर मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।